एक बार और देख ले, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी, लोगों को रिकॉर्डिंग भी चाहिए रहती है। हेत्वार्थक कृदंत अपन समझ रहे हैं। प्राकृत में क्रिया के साथ जब केलिए के अर्थ में कोई वाक्य प्रयुक्त होता है तब वहां पर हेत्वार्थक कृदंत लगता है। संस्कृत में क्रिया के साथ केलिए के अर्थ में तुमुन प्रत्यय लगता है। प्राकृत में यही प्रत्यय उम और दुम दो प्रत्ययों के नाम से जाने जाते हैं। ये केवल क्रिया के साथ लगते हैं और इनके कोई रूप नहीं चलते हैं। इनके कोई रूप नहीं चलते हैं, ये अव्यय बन जाते हैं। और अव्यय उसे कहते हैं जिसके रूप नहीं चलते। ठीक है ना। यहाँ कर्ता स्त्रीलिंग का हो, पुल्लिंग का हो, किसी लिंग का भी हो, परंतु उम और दुम प्रत्यय जब धातु में लगेंगे तो उसके रूप नहीं चलेंगे। अकारांत क्रिया के अंत में जब आ होता है तो उसके स्थान पर ई या ए हो जाता है, जबकि आकारांत, इकारांत, उकारांत, ओकारांत इत्यादि धातुओं के साथ उम और दुम प्रत्यय वैसे की वैसे लगते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे आज अपन ने देखा था जिस प्रकार से ने ऊण बनाया था लेकर जाने के लिए, ऊण वहां पर लगा था, यहां पर आ का ई नहीं हुआ क्योंकि पहले से ही नहीं था। नेहा धातु लगाई थी अपन ने नहाने के लिए, नहा कर के अर्थ में, वहां पर ई नहीं लगेगा, वहां पर नेहा कर नेहा ही रहेगा। तो आकारांत धातु है, वहां पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल अकारांत धातु में ही आ के स्थान पर ई या ए हो जाता है। जैसे अपन ने उदाहरण देखा, हस धातु था, हस धातु में ओम प्रत्यय लगाया हंसने के लिए। होदुम होने के लिए, थादुम ठहरने के लिए, थादु हंसने के लिए हंसदु। इस प्रकार से प्रत्यय लग करते हैं। अकारांत धातुओं में बता दिया, ठादुम, होदुम या फिर नेहादुम। ठीक है, ये प्रत्यय जो है आकारांत धातुओं के साथ लगते हैं। अब इनके आप 10 वाक्य, आप 2-4 वाक्य अपन यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद आपको वाक्य दिए जाएंगे। पहला देखें, राम भोजन करने के लिए घर गया। क्या बनाएंगे जी? राम भोजन करने, दो मिनट। हाँ बाबा, मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, क्लास ले रहा था। तेज की अम्मी, तो देखें इसको, वाक्य को देखते हैं अपन। राम के स्थान पर क्या बनेगा? रामो। भोजन करने के लिए गया, तो अपन ने बताया था भोजन के साथ धातु नहीं लगानी है, तो भोजनम। करने के लिए के अर्थ में कर धातु थी और अपन कर उम प्रत्यय लगा दिया, या कर दुम प्रत्यय लगा दिया। घर के लिए घरम, गया के लिए गच्छीय। राम भोजन करने के लिए घर गया। दूसरा वाक्य देखें, कोई समझ में नहीं आ रही तो आप पूछ ले। दूसरा वाक्य देखें, मोहन पढ़ने के लिए विद्यालय गया। स्कूल, विद्यालय स्कूल गया। देखें क्या बनेगा अपन। मोहन करता है यहाँ पर, तो मोहन के स्थान पर मोहनो
पढ़ने के लिए पढ़ धातु थी। पढ़ धातु अकरांत है, इसलिए यहाँ पर पढ़ी ऊण, यहाँ भी करियुम बन जाएगा। करियुम और करिदुम, यहाँ देखें पढ़ पढ़ी उम या पढ़ी दुम, पढ़ने के लिए विद्यालयम गच्छीय। अगला वाक्य देखें, राजा युद्ध राजा युद्ध करने गया। युद्ध करने के लिए रण में जाता है। बनाए राया युद्ध के लिए आप युद्ध कर दें। युद्धम करियुम रणे या रणम्मि गच्छई, जाता है। इसमें कोई संशय नहीं होगा आप लोगों को भी। राया युद्धम करियुम रणम्मि गच्छई, राजा युद्ध करने के लिए रण में गया। ये सिंपल सेंटेंस है। यदि आप अब इसको युद्ध को युद्ध धातु लगाते हैं, इसकी एक धातु भी आती है, करियुम नहीं बनाना है तो आपको युद्ध धातु आती है। अब ये युद्ध धातु है, अब यहाँ पर युद्धि उम बनाना पड़ेगा आपको। युद्ध धातु आती है युद्ध करने के लिए, युद्धि उम रणम्मि गच्छई। अगला सेंटेंस देखें, माता बालक को दूध देने के लिए घर जाती है। लगाएं साहब, माया के लिए क्या बनेगा? माया, माता के लिए माया। बालयम दुग्धम, दुग्ध शब्द आता है ना, दुग्धम, देने के लिए दा धातु होती है, दा दातुम दाउम, घरम गच्छई, माता बालक को दुग्धम दाउम घरम घरम गच्छई, माता बालक को दूध देने के लिए घर गई। अब यहाँ पर दो कर्म हैं। पहला कर्म तो है बालक को और दूसरा कर्म है दूध को। जब द्विकर्मक धातु आती हैं तो दोनों के साथ द्वितीय विभक्ति लगती है, इन्हें कर्मवाच्य कर्म कारक लगता है। जब दो धातुएं एक साथ, दो कर्म एक साथ आ जाएं, माता बालक को देने के लिए घर गई, माता दूध देने के लिए घर गई। अब दोनों एक साथ आ गए तो माता बालक को दूध को देने के लिए घर गई। तो दोनों में कर्म कारक होने के कारण से कर्म लगेगा। तो बालकम दुग्धम दातुम दाउम घरम गच्छई। अब आप सेंटेंस लिख लीजिएगा, तो ये आपका समय भी हो जाएगा अभी। सेंटेंस लिखें। पहला सेंटेंस लिखें, मोहन गाने के लिए नगर में आएगा। मोहन गाने के लिए नगर में आएगा। दूसरा सेंटेंस लिखें, पिताजी पढ़ाने के लिए विद्यालय गए।
तीसरा सेंटेंस लिखें, अध्यापक भोजन करने के लिए भोजनशाला जाते हैं। चौथा सेंटेंस, लिखें, तीर्थंकर उपदेश देने के लिए समूह शरण में बैठते हैं। समूह शरण में बैठते हैं। तीर्थंकर के लिए तीर्थयर शब्द आता है। तीर्थयर, ता में छोटी की मात्रा आधा ता, था, या और रा, तीर्थयर। पांचवा सेंटेंस लिखें, प्रकृति वरदान देने के लिए प्रकट हुई। छठा सेंटेंस लिखें, वन देवता नाचने के लिए शिक्षा लिख दो आप, शिक्षा देने के लिए प्रकट हुए। सातवां लिखें, ग्रामीण की लिए ग्रामीण आएगा। ग्रामीण राजा से निवेदन करने के लिए सभा में गए। आठवां सेंटेंस लिखें, मैं मुनिराज को आहार देने के लिए गया। नौवां सेंटेंस लिखें, तीर्थंकर जनता के हित के लिए उपदेश देते हैं। 10वां सेंटेंस लिखें, माता पुत्र को पालने के लिए काम करती है। ये 10 सेंटेंस है आपका।
इन 10 सेंटेंसों को करके आप बुधवार को बताएं। और कोई कठिनाई आपको जाती है, कोई क्रिया समझ में नहीं आती है, कोई शब्द समझ में नहीं आता कि प्राकृत क्या बनता है, तो आप हमें व्हाट्सअप करें, हम आपको बताएंगे कि क्या शब्द उसका बन सकता है ना जी। इसी के साथ अब यहाँ पर क्लास खत्म होने वाली है। किसी को कोई शंका हो आज की क्लास में हितवर्तक कृदंत के शब्द विषय में तो आप बता दें। भैया जी, जो 10वां सेंटेंस है माता पुत्र को पालने के लिए, तो इसमें पालने के लिए प्राकृत में क्या लिखेंगे? पाल धातु आती है, हैं? पाल धातु आती है। पाल। और कोई कठिनाई हो किसी बता दें आप। प्रकृति के लिए पगई शब्द बनेगा। प्रकृति के लिए 5वां सेंटेंस में प्रकृति के लिए पगई शब्द बनेगा, पगई। और निवेदन के लिए? निवेदन ही बनता है, निवेयनम। निवेयनम मैं ये धातु नहीं, निवेयन ये शब्द है, धातु करने के लिए है, ठीक है ना। निवेयनम कर्तुम, कौम, काउम। अरुण जी क्या बात है, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही साहब। अब बोलिए माइक। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। 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 हाँ जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। भैया जब पिछली बार अपन ने किए थे निकुंज किया थे, निकुंज का लिकुंज नहीं होगा नाम? नियुंज ना की जगह काका लोक हो गया, काका लोक हो नहीं, गया, उसमें ऊ बचा। नहीं नहीं, ना की जगह ला नहीं आएगा इसमें? णा आएगा, नियुंजो आएगा, णा आएगा उसमें। हाँ ऐसे ही। और कौन सा किया था? एक अपन ने किया था, हम सबको बैठकर भोजन करना चाहिए। तो हम सब यदि हम सब लगाते हैं, सबको लगाएंगे तो वहां पर प्रथमा एक वचन लगेगा, प्रथम पुरुष लगेगा। और हम सबको लगाएंगे तो यहाँ उत्तम पुरुष एक बच्चे उत्तर सब। भोजन होगा ना ये? यहाँ पर शब्द की जगह अब आप लगाइए अम्भे, ठीक है ना। अम्भे हाँ लगाइए हाँ। और धातु लगाइएगा उसके उत्तम पुरुष बहुवचन। पठ है, पठई। नहीं, उत्तम पुरुष बहुवचन की भाई साहब। उत्तम भोजन, हाँ ठीक है। करामो। हाँ कराम। करामो ना, ठीक है भाई। ओके चलिए, आप जिनवाणी स्तुति कर लें, 3 मिनट अपने बचे हुए हैं। 40 मिनट की क्लास है, दोबारा ज्वाइन नहीं करना अभी आपको, है ना। ठीक है। सेकंड सेंटेंस रिपीट कर देंगे क्या? वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुड़ो। हे जिनवाणी भारती को हृदय को दिन देन, जो तेरा शरणालय सो पावे सुखदेन। देव जुवर यंत्र को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमकार पढ़।
बुधवासनी वाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। आज जय की जी। क्लास यहीं खत्म करते हैं अपन, ठीक है जी। और नेक्स्ट क्लास बुधवार को